बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन ग्रामी, अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान की रहनुमाई के लिए कमोबेश 1,24,000 अम्बिया अलैहिमुस्सलाम को मबूस फरमाया। अम्बिया कराम अलैहिमुस्सलाम की वसत का सिलसिला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और इस मुबारक सिलसिले का इख्तिताम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ जो कि आज की इस वीडियो की गर्ज़ ग़ायत है उस बारे आपको आगाह किया जाएगा कि हज़रत हव्वा कितनी बार हामिला हुई और कितने बच्चे उन्होंने जन्म दिए और उनकी वफ़ात कब हुई। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया जाए, तख़लीक़ आदम का ज़िक्र किया जाए तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को वो हुक्म देना भी आपको याद होगा कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कुर्रे अर्ज से मिट्टी लेकर आओ। हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस बारे में फ़रमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी खाक से पैदा फरमाया। ये मिट्टी तमाम रूए ज़मीन से हासिल की गई थी। यही वजह है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की नस्ल में मुख्तलिफ़ रंगो ज़ुबान के लोग पाए जाते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने आदम को पैदा फरमाया और उनमें रूह फूंकी तो उनको छींक आई, जिस पर उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। यूँ सबसे पहले उनके मुँह से अल्लाह की हम्द निकली, फिर अल्लाह ने बिरहमिका रब्बिका फरमाया। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को 4 अजीम शरफ़ और मर्तबे अता फरमाए। नंबर 1 अपने हाथ से पैदा फरमाया, नंबर 2 रूह फूंकी, नंबर 3 फरिश्तों को सजदा करने का हुक्म फरमाया, नंबर 4 अशिया के नामों के इल्म से सरफराज फरमाया। ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाक़या है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का ज़िक्र तो हमने कर ही दिया और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम के जन्नत में ज़िक्र के बारे में बताते हैं। यूँ तो जन्नत में तमाम आसाइशें नेमतें मौजूद थीं, लेकिन उसके बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तन्हाई और अजनबियत महसूस करते थे। चुनांचे अल्लाह ताला ने उनकी तन्हाई दूर करने का बंदोबस्त फरमाते हुए हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। मोहम्मद बिन इसहाक़ हज़रत इब्ने अब्बास से रिवायत करते हैं कि हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बाएं तरफ की छोटी पसली से पैदा किया गया जबकि वो सो रहे थे। फिर अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि वो और उनकी बीवी जन्नत में सुकूनत फरमाएं और फरमाया, जहाँ से चाहो बिला रोक टोक खाओ, लेकिन इस दरख्त के पास ना जाना वरना ज़ालिमों में से हो जाओगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम बड़े आराम और सुकून से जन्नत में रहने लगे। रिवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम 100 साल या 60 साल जन्नत में रहे। इस अरसे में दोनों पर जन्नत के किसी भी हिस्से में जाने पर पाबंदी न थी सिवाय शजरे ममनुआ के। शैतान अब उन दोनों का खुला दुश्मन था और अपनी सज़ा का बदला लेने के लिए बेकरार भी था। उसकी शदीद ख्वाहिश थी कि अल्लाह के हुक्म की खिलाफ वर्जी करें। फिर शैतान ने उन दोनों के दिलों में वसवसा डाला ताकि उनकी शर्मगाहें जो एक दूसरे से पोशीदा थीं बेपर्दा हो जाएं। उसने उन्हें कहा कि तुम्हारे रब ने तुम दोनों को इस दरख्त से इसलिए मना फरमाया कि कहीं ये फल खाकर तुम दोनों फरिश्ते ना हो जाओ या कहीं हमेशा ज़िंदा रहने वालों में से हो जाओ। शैतान की इन बातों ने हज़रत हव्वा को सोचने पर मजबूर कर दिया और फिर शैतान की मुसलसल और तवातुर के साथ साजिशें रंग लाईं और उसने हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को फल खाने पर राज़ी कर लिया। एक दिन हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि हम इस शजरे ममनुआ का ज़रा सा हिस्सा खाकर तो देखें, आखिर वो क्या राज है जो अल्लाह ने इसे खाने से मना फरमाया है। शुरू में तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसके लिए कतई तौर पर तैयार न थे, लेकिन फिर हज़रत हव्वा के मुसलसल इसरार पर बातले नखास्ता वो भी राज़ी हो गए। अभी उन दोनों ने फल को पूरी तौर पर चखा भी न था कि उनकी शतरगाहें एक दूसरे पर आया हो गईं, जिस पर दोनों बदहवासी और परेशानी में जन्नत के दरख्त के पत्तों को तोड़ तोड़ कर अपना बदन छुपाने लगे। अल्लाह ने दोनों को पुकारा और फरमाया, क्या मैंने तुमको मना नहीं किया था कि इस दरख्त का फल न खाना और शैतान के वरगलाने में ना आना? ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। दोनों ने जब अल्लाह की पुकार सुनी तो हमारे खौफ इलाही के कांप उठे। निहायत लाचारगी और आजी से अपनी ख़ता पर नादिम और शर्मिंदा होते हुए बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ किया, ए हमारे रब, हम दोनों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब अगर आपने हम पर रहम करम न किया और मुआफ़ न फरमाया तो हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे। हक़ ताला ने फरमाया कि अब तुम दोनों एक ख़ास मुद्दत तक ज़मीन पर ही पर रहोगे, जहाँ तुम एक दूसरे के दुश्मन होगे और वहाँ ही मरना है और इसी में से फिर पैदा होना है। चुनांचे दोनों को ज़मीन की तरफ रवाना कर दिया गया। रिवायत में है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जद्दा और इब्लीस को बसरा से चंद मील के फासले पर दमस्तिमान के मकाम पर उतारा गया। हज़रत सदी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से हिंद में उतरे तो उनके पास हजर अस्वद था और जन्नत के दरख्तों के पत्तों की एक मुट्ठी भी थी।
फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उन पत्तों को ज़मीन पर फैला दिया और ये खुशबूदार दरख्त उन पत्तों ही की पैदावार हैं। हज़रत इब्न अब्बास से मरवी है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास आए और गंदम के 7 दाने साथ लाए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये क्या है? अर्ज़ किया, ये उस दरख्त का फल है जिससे आपको रोका गया था, लेकिन आपने तनावल कर लिया था। अर्ज़ किया, इनको ज़मीन में बो दीजिए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने बो दिए और वो दाने वज़न में इन दुनिया के दानों से लाख दर्जे ज़्यादा थे। वो दाने उगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने फसल काटी, फिर दानों को भूसे से जुदा किया, फिर सफाई की, उसे पीस कर आटा गूँधा और रोटी पकाई। इस तरह मेहनत व मशक्क़त के बाद इसे खाया। अब सवाल जो दर हकीकत सवाल था, उस सवाल की तरफ आते हैं कि हज़रत हव्वा कितनी बार हामला हुई और कितने बच्चों को उन्होंने जन्म दिया। इसी मनाबे में आया है कि आदम और हव्वा जन्नत में नाज़ो नेमत में थे, लेकिन इब्लीस जो कि सांप के मुंह से बोलता था, उसने मोर की मदद से उन्हें धोखा दिया और ममनूआ फल को पहले हव्वा और उसके बाद आदम ने खाया। रिवायत में है कि जब तक आदम का अकल सालिम था उसने ये ममनूआ फल नहीं खाया। उसके बाद हव्वा ने आदम को शराब पिलाई और फिर उसे इस दरख्त के पास लेकर उसे ममनूआ फल खाने के लिए कहा। यानी ये मुख्तलिफ़ किस्म की रिवायतें हैं। आदम और हव्वा अम्र इलाही की मुखालफत और ममनूआ फल को खाने के बाद जन्नत से बाहर निकाले गए। मुश्तरक सज़ा के अलावा हव्वा को और इसके बाद दूसरी तमाम औरतों को बहुत सी सज़ाएँ जैसा कि माहवारी, हामल, ज़िचगी का दर्द दी गई। जन्नत से निकाले जाने के बाद आदम हिंदुस्तान में और हव्वा जद्दा में उतरी और तौबा के बाद अरफात के मकाम पर एक दूसरे से मुलाकात की। उन्होंने हज के बाज़ अमाल को बजा लाया और हव्वा को पहली बार माहवारी हुई। आदम अलैहिस्सलाम ने ज़मीन पर अपने पाँव मारे और आब ज़मज़म जारी हुआ और हव्वा अलैहिस्सलाम ने इस पानी से गुस्ल किया। अम्मा हव्वा के बारे में ये बात आती है कि वो 20 बार हमला हुई और 40 बच्चों को जन्म दिया। आपकी वफ़ात आदम अलैहिस्सलाम के 1 साल बाद हुई और उन्हें उनके जवार में सुपुर्द खाक किया गया। हव्वा के इख्तिलाफ जो दफन के बारे में आता है उसमें यह है, बाज़ ने कहा है कि हव्वा जद्दा पर उतरी और वहीं पर मदफन हुई और एक कौल के मुताबिक उसे इसलिए जद्दा का नाम दिया गया है, ज़ाहिरन हव्वा का पहला मकबरा ईरानियों ने बनाया है। सऊदी अरब की हुकूमत ने यह मकबरा ख़राब किया। बाज़ तारीखी कौल और रिवायात के मुताबिक हव्वा मक्का में वाक़े कोहे अबू कबीस के गार और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ दफन हुई। अब इन तमाम तर वाक़यात में सच्चाई और हकीकत को तो तारीख़ के जो माहिरीन हैं वही